पंजगूर हाजी बरकत दिलावरी, बासकुल, मोहम्मद अमीन, कादिर बख्श और हसन जान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उस अल्लाह के लिए जिसने सारी ज़मीन और आसमानों को अपने कब्ज़े में ले रखा है। साफत जैसे पाकीज़ा पेशे से तल्लुक़ रखने वाले मेरे भाइयों और हमवतनों, जैसा कि हम सब को मालूम है कि ज़िले पंजगूर एक सरहदी शहर है और इसमें ज़राए आमदन बॉर्डर के कारोबार पर मुश्तमिल है, जो ज़्यादातर तेल यानी डीज़ल वगैरह पर इंसार करता है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जब बॉर्डर के इस कारोबार को वसअत हासिल हुआ और गाड़ियों की तादाद में इजाफा की वजह से बहुत ज़्यादा रश होने लगा और बॉर्डर पर गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल नज़र आने लगा, तो फ्रंटियर कोर यानी एफसी ने इस मसले को हल करने के लिए फ़ी गाड़ी के हिसाब से एक नंबर जारी करने का हल तजवीज़ किया, जो बाद में स्टिकर और टोकन के नाम पर मशहूर हुआ। उस वक़्त फैसला ये हुआ कि सिर्फ मकामी यानी पंजगूर और उसके मज़ाफ़ात के गाड़ियों को नंबर जारी किया जाएगा। इसके लिए गाड़ियों को लिस्ट करके उनको नंबर जारी करने का एक बाकायदा निज़ाम बनाया गया। इस मसले को सिस्टम देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ रश को कंट्रोल करना था, मगर बदकिस्मती से कुछ नाकाबियत अंदेश कुव्वतों ने इस सिस्टम को हाईजैक करके सिस्टम को फेल करने के लिए गाड़ी वालों से पैसे लेकर गाड़ियों को बॉर्डर क्रॉस कराना शुरू किया। इन कुव्वतों ने न सिर्फ सिस्टम को फेल किया बल्कि निज़ाम को तिजारती शक्ल देकर गरीब और हकदार के मुंह से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली और इस साफ सुथरे कारोबार को इतना पेचीदा और गंजलक बनाया है कि अब बेचारा गरीब और हकदार की पहुंच से बाहर हुआ है। गरीब आवाम ने जैसे तैसे करके कोई टोकन हासिल कर भी लिया तो उसका ट्रिप 40 दिन के बाद आता है और वो भी रेट की वजह से बाज़ दफ़ा नुकसान में जाता है। इनके बरक्स जिनके पास गाड़ियां भी नहीं है तो वो महीने क्या रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रिप लगा रहे हैं। जनाब अली, पंजगूर के अवाम बहुत परेशान हैं। बॉर्डर के कारोबार को आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर कर दिया है, बल्कि इस कारोबार को आम लोगों से छीन कर खुदगर्ज, मौका परस्त और माफिया जैसे गिरोहों के हवाले किया गया है, जिससे न सिर्फ बेरोजगारी में इजाफा हुआ है बल्कि अमन व अमान, मुआशरती बुराइयां और समाजी मसले पैदा हो रहे हैं, जो मुस्तकबिल के लिए एक तारीख दिन साबित होंगे। इस गंभीर मसले के मनफी असरात को महसूस करते हुए पंजगूर के कुछ शहरियों ने इब्तदाई तौर पर एक कमेटी बनाई है, जिसने सारे मसाइल जिनका ताल्लुक बॉर्डर से है पर गौर करते हुए और मुख्तलिफ लोगों और खुसूसन बॉर्डर से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास से तजावीज़ लेकर डिप्टी कमिश्नर पंजगूर को एक याददाश्त की शक्ल में पेश कर दिया, जिसकी कापी आप हजरात की खिदमत में भी पेश है। हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब पंजगूर कमेटी की जानिब से पेश करदा नुकात को अहमियत देकर उन पर गौर करने और उनका हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। वस्सलाम। बॉर्डर यकजहती कमेटी पंजगूर। सवाल संगत था ना या कमेटी शो नाम था सारी है हम जिंदगा सेचर कमेटी सारी है बॉर्डर बचाओ तारीख है बॉर्डर कमेटी फरोम बॉर्डर कमेटी देखे मतलब लास्ट कमेटी है ये देखे छाए हट के देखे नौकरी शर्माना था या हमारी हिस्से भी को या हमारा नियंत्रण हिंदी तो मतलब से मसलियां यात्रा की करते हैं सर हमें मकसद वो मसले नहीं हाल लें नू चूंकि हरकस मतलब के तो कमेटी नाम इस तरह बॉर्डर कमेटी चुक तो कुछ है बूता भले जोड़ करने की कोशिश बूता, लेकिन फहाल किरदार हम नगिंद गया तो हमें खातर उससे मर्दमा महसूस करता कि मतलब उससे एक अच्छी कमेटी भी क्या मुखलसाना और इस एक देमातर एक तहरीक शक्ल बेदा और इस आलाम बादा बल्कि मुस्तकिल मतलब इससे इस एक शक्ली बेदा और इस धीमा बेबा इंशाअल्लाह ताला। डीसी साहब गुमा समय मुलाकात नोटी कमेटी के तो कराया था तो मुलाकात तो ये नीति आ रही है हम याददाश्त किसी पेश करनी जो हमें टाइम आ रहा मतलब चूंकि मतलब 12 बज ना तो अम्मा को सारी शोर पारे करन पधा रहे हैं या सारी संगत को उतार रहे हैं